चलें जी, हम नेक्स्ट अपना जो ये टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंस कर्व की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं कुछ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी कि हम जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने मुख्तलिफ शेप्स पढ़ी थी, कन्वेक्स, कनकेव और स्ट्रेट लाइन की सूरत में। अब हम एक स्पेशल किस्म का जो है ना यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व लेते हैं। अगर इस तरह से इंडिफरेंस कर्व एल शेप में बने, ठीक है, मुकम्मल तकमीली शाह की सूरत में इंडिफरेंस कर्व जो है वो एल शेप में बनता है, यानी कि ये इस तरह से ये इसकी एल शेप बन रही है। ठीक है, इसकी डिफरेंट शेप्स जो हैं इसको भी आपने याद रखना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, इसकी शेप जो है वो कैसी क्यों बनती है, कनकेव कब बनती है, स्ट्रेट लाइन कब बनती है और ये एल शेप कब बनती है। अब ये देखें, एल शेप कब बनती है। बाज़ अशिया अकेली इस्तेमाल नहीं होती बल्कि एक मुअय्यना तनासुब के साथ इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं, मसलन पेन और रोशनाई। हमने सब्स्टिट्यूट्स का पढ़ा, तो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ऐसी चीज़ें जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं जो इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं, जॉइंट कंजम्पशन होती है, वो अकेली हमारे किसी काम की नहीं होती। वो दोनों होंगी तो हमें हमारे लिए यूज़फुल होंगी, वरना नहीं होंगी। जैसे आप ये एग्जांपल है पेन और इंक की। ठीक है, आपने लिखना है, पेपर सॉल्व करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं तो आपको पेन भी चाहिए और उसके अंदर इंक भी चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ पेन है और उसके अंदर इंक नहीं है तो वो आपके लिए बेकार है। या आपके पास इंक पड़ी हुई है, इंक की बोतल पड़ी हुई है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन पेन कोई नहीं है आपके पास, तो भी नहीं आप लिख सकते। तो पेन और इंक दोनों इकट्ठी इस्तेमाल होंगी, इसलिए ये तकमीली अशियाँ हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इसी तरह से जो है ना आप इसमें और एग्जांपल्स दे सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्स में। फॉर एग्जांपल कार और पेट्रोल की आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे देखिए, ये कार और पेट्रोल जो है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये दोनों इकट्ठी यूज़ होंगी। अगर आपने सवारी करनी है तो आपको कार चाहिए, उसके अंदर पेट्रोल भी चाहिए। अगर सिर्फ आपके पास कार है उसमें पेट्रोल नहीं है तो भी वो कार आपके लिए यूज़फुल नहीं है। इसी तरह खाली पेट्रोल है और कार नहीं है तो भी यूज़फुल नहीं है। दोनों इकट्ठी होंगी तो ही आपने इसको यूज़ करना है। तो आप जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं वो नज़र आएंगी। तो आपने कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो नोट करनी है और वो अपनी कॉपी पे आपने लिखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जो कि इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं, एक दूसरे के बगैर बेकार है। तो ये भी आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होती हैं ना, तो उसमें ऐसी सूरत में जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरह से एल शेप बनता है। ठीक है, एल शेप इंडिफरेंस कर्व जो है वो बनता है। एल शेप जो, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ एक ख़ास तनासुब से यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, दाएं पाँव का जूता यहाँ पर हम लें और बाएं पाँव का जूता। तो हमने दोनों पाँव में हमें एक एक जूता चाहिए, एक जूतों का जोड़ा है हमारे पास। ठीक है, 1:1 की रेशो से हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टली ये इसके पैरेलल है ये पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट जाहिर कर रहा है कि ये जो ये दाएं पाँव का जूता है इसके अंदर जो है ना इसकी वैल्यू 2 है, यानी कि आपके पास दाएं पाँव के 2 जूते हों और लेकिन बाएं पाँव का एक ही जूता हो तो ये दूसरा जूता जो है वो आपके लिए बेकार है। आपके पास हकीकत में एक ही जोड़ा मौजूद है, क्योंकि दूसरा जोड़ा जो है उसका एक हिस्सा मौजूद है, दूसरा हिस्सा मौजूद नहीं है। जब दूसरे जोड़े का भी आपके पास जो है ना दूसरा हिस्सा मौजूद होगा तो फिर आप जो है ना इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट पे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जो है दाएं पाँव का भी एक जूता है और आपके पास बाएं पाँव का भी उसका हिस्सा मौजूद है। तो आप इस पॉइंट पे ही नहीं कि ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्टली इसके ऊपर यहाँ पर होगा। और इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये जाहिर कर रहा है कि आपकी तस्कीन का मेयार जो है वो बढ़ चुका है और ये इंडिफरेंस का ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो नीचे वाले की निस्बत तस्कीन का बुलंद मेयार फराहम करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपने जूतों का जोड़ा है ये 1:1 के साथ ही ये इंक्रीज़ होगा, यानी कि यहाँ पर कोई जोड़ा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर तस्कीन का जो मेयार है वो सेम है जितना कि यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर अगर आपको एक पाँव के आपको 10 जूते भी दे दिए जाएँ, ठीक है, आपके पास बाएं पाँव का एक ही जूता रहे लेकिन दाएं पाँव के आपको 10 एक्स्ट्रा जूते भी दे दिए जाएं तो वो बाकी के 9 जूते आपके लिए बेकार है, क्योंकि हकीकत में आपके पास एक ही जोड़ा जो है ना वो मौजूद है। ठीक है,
क्योंकि वो आपके लिए ये बेकार है। इसलिए तस्कीन का म्यार यहाँ पर भी उतना ही है जितना यहाँ पर तस्कीन का म्यार है, इसी तरह यहाँ पर भी तस्कीन का म्यार उतना ही होगा जितना यहाँ। तो इसलिए ये जो ऐसी सिचुएशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उसमें जो एल शेप इंडिफरेंस कर्व बनता है, क्योंकि इसमें जो ये बाकी वाले हिस्से हैं, पॉइंट्स हैं, ये आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपको इंक्रीज़ करके नहीं देते, सेम ही सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है। सेटिस्फेक्शन लेवल आपका तब इंक्रीज़ होगा जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आप इधर जाएंगे तब सेटिस्फेक्शन लेवल आपका इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपके पास दोनों पाँव के एक जोड़ा जो एक जूता जो है वो बढ़ गया है और आपके पास डबल हो गए हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये इंडिफरेंस कर्व जो है एल शेप बनता है। तो ये भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप जो है ये भी आपका होमवर्क है कि आपने इसी तरह के एल शेप कुछ इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जांपल्स आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से निकालें और उसके एल शेप इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं। अदम तरजीह का ऊपर वाला ख़त नीचे वाले ख़त के मुकाबले में तस्कीन का बुलंद मेयार फ्राहम करता है। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दी हायर इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व आएगा कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व से होगी। ऊपर वाला जो है ना इसको आपने चेंज कर देना है, ठीक है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस वर्ड को आपने ठीक कर लेना है। तो ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो तस्कीन का ज़्यादा म्यार फ्राहम करता है। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज़ अचीव्ड फ्रॉम दी हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि ये 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए हुए हैं फर्जी, IC1, ठीक है, IC2, IC3, 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए हुए हैं। ये दूसरा वाला जो ख़त है ये पहले वाले से ऊपर है, ये जो तीसरा वाला है ये दूसरे वाले से भी ऊपर है। तो इसलिए जो ये हम कैसे हमें पता चलेगा कि जो ऊपर वाला जो ख़त है वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फराहम कर रहा है, तो उसके लिए हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, A, B और C। और आप ये देख सकते हैं कि जो B पॉइंट है वो A पॉइंट से इधर राइट साइड पे ऊपर की तरफ है। तो ये जो B पॉइंट है इसके अंदर X की ये जो आर्म है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि ये राइट साइड के ऊपर है, X एक्सिस पे ये वाला पॉइंट। और इसी तरह से ये इसके ऊपर जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अंदर भी जो B डैश पॉइंट है ये B की निस्बत ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये चीज़ जाहिर कर रही है कि जो B पॉइंट है यहाँ पर ये वाला जो B पॉइंट है ये A से तस्कीन हमें ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि B पॉइंट के अंदर आर्म भी ज़्यादा है और B पॉइंट में केले भी ज़्यादा है। इसी तरह C पॉइंट जो है ये B पॉइंट से भी ऊपर की तरफ है और C पॉइंट के अंदर आम भी ज़्यादा है और केले भी ज़्यादा है। तो इसलिए C पॉइंट में दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं B की निस्बत, और B पॉइंट्स में दोनोदोनों चीज़ें ज़्यादा हैं A की निस्बत। तो इसलिए इसका मतलब है कि C इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन A, ठीक है। तो ये तीनों जो इस तरह ऊपर मज़ीद आप इंडिफरेंस कर्व बनाते जाएंगे तो वो तस्कीन का ज़्यादा म्यार फ्राहम करेंगे आपको, क्योंकि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व में दोनों चीज़ों की क्वांटिटीज़ पहले से ज़्यादा होती हैं। तो आपको पता है कि जब भी सारिफ को ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो उसकी तस्कीन बढ़ जाती है। अब ये देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इंडिफरेंस कर्व का जो हाई लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती हैं दोनों अशिया की। तो इस तरह से जो है ना ये इंडिफरेंस कर्व की खतूत जो हम जिस डायग्राम में बनाते हैं जिस ग्राफ में, तो उसमें हम बेशुमार खतूत अदम तरजीह बना सकते हैं। उसको हम कॉमोडिटी स्पेस कहते हैं, क्योंकि कॉमोडिटी स्पेस में बहुत सारे नुकात होते हैं। जैसे ये हम ग्राफ जो है 2 वे डायमेंशनल डायग्राम है, ये आपको जो नज़र आ रही है, हम इंडिफरेंस कर्व हमेशा ये 2 डायमेंशनल डायग्राम में बनाते हैं, क्योंकि ये 2 गुड मॉडल है। इसमें हम एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक गुड को हम लेते हैं, दूसरे एक्सिस के ऊपर हम दूसरी गुड को लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनके कॉम्बिनेशंस लेते हैं, जैसे हमने मैंगोज़ और बनानास लिए हैं तो उसके हम कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो ये वाला जो सारा एरिया है इसको हम कॉमोडिटी स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कॉमोडिटीज़ को मेजर करते हैं, क्योंकि ये जो सारी नंबर लाइन है ये ये वाला ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन जिसे बोलते हैं। तो इसके अंदर इस ग्राफ के अंदर हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटीज़ को, यानी कि कोई भी हम ऐसी चीज़ मेजर नहीं कर रहे जो मेजर ना की जा सकती हो। इसमें हम मिकदारों को, अशिया को मेजर कर रहे हैं। अशिया कोई भी हो सकती हैं, आम हो सकता है, केले हो सकते हैं, कपड़ा हो सकता है, इतने मीटर कपड़ा होगा, यहाँ पर हम कपड़े के मीटर्स ले लेंगे। जूते ले लेंगे कि इतनी मिकदारें होंगी जूतों की, 1 2 3, सॉक्स के जोड़े,
शर्ट्स, ट्राउजर्स के जोड़े, बुक्स की क्वांटिटी ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं हम चीज़, कैलकुलेटर, लैपटॉप्स, एनीथिंग। हम कोई भी कमोडिटीज़ जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हम उनको हम यहाँ पर मैयर कर सकते हैं उसकी मिकदार। वो उसके यूनिट कोई भी हो सकते हैं, केजीज में हो सकते हैं, मीटर्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कमोडिटी स्पेस, क्योंकि हम आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को हम इधर मैयर करते हैं। तो यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो कमोडिटी स्पेस के अंदर वो मिकदारों को जाहिर कर रहे हैं। कोई यहाँ पर कोई भी वो हो सकते हैं जो पॉइंट्स हैं। आपको पता है कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अनलिमिटेड पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये इधर ये एरो जो है ये भी इन्फिनिटी को जाहिर कर रहा है। तो इसके दरमियान में बेशुमार पॉइंट्स होंगे, अनलिमिटेड पॉइंट्स होंगे। तो इसलिए ये अनलिमिटेड पॉइंट्स के साथ आप अनलिमिटेड इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं। जैसे आपने ये इंडिफरेंस कर्व बनाया, ठीक है, इसके अंदर इस कमोडिटी स्पेस में बेशुमार इंडिफरेंस कर्व, आप यहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, फिर इधर बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व अनलिमिटेड आप इसमें बना सकते हैं। जितने हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल को जाहिर करेगा। अब हम ये फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं। अदम तरजीह का ख़त किसी महवर को नहीं छूता। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्सिस, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो किसी को भी टच नहीं करता। यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं हम लेंगे और ये बी पॉइंट जो है यहाँ पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया ये कॉर्नर सोल्यूशन को जाहिर कर रहा है। अगर हम किसी एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ एक वैल्यू ली है और जो दूसरी वैल्यू है वो ज़ीरो हो गई। यानी कि यहाँ सिर्फ आम ली है हमने, वाई वेरिएबल जो हमने लिया है वो ज़ीरो है। यहाँ पर इसी तरह से केलों की मिकदार मौजूद है, जो एक्स एक्सिस पे हमने वेरिएबल लिया है आम, वो यहाँ पर ज़ीरो है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा नहीं करते कि हम सिर्फ एक ही चीज़ लें, हम दोनों चीज़ें लेते हैं। तो इसलिए उस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो यानी कि सेंटर में कहीं पर कोई कॉम्बिनेशन हम चूज़ करेंगे, ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई भी हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो दरमियान में होगा, कोई हम कॉर्नर की तरफ नहीं जाते। तो दूसरा चीज़ ये है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो दरमियान से टूटा हुआ नहीं होता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो दो क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन को जाहिर कर रहा है। तो दरमियान में टूटे हुए हिस्से पे तो कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व टूटा हुआ नहीं होता। नेक्स्ट जो है हम सिक्स्थ प्रॉपर्टीज़ की हम ले लेते हैं, ये हम स्टडी करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अदम तरजीह के खतूत एक दूसरे के मतवाजी हों, यानी कि इंडिफरेंस कर्व्स आर नॉट नेसेसरीली पैरेलल टू ईच अदर। उनका पैरेलल होना ज़रूरी नहीं होता। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस किस्म की अगर वो लाइंस हों। देखिए ये वाले जो इंडिफरेंस कर्व बनाए हुए हैं ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये इनमें थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस है, तो मतलब ये थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली जो है ना ये बिल्कुल एक जो कर्व है दूसरे कर्व के बिल्कुल इस तरह से हो, यानी कि उसका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम हो, हर तरफ से वो एक साथ साथ चल रहा हो, एक जितना डिस्टेंस मेंटेन करके वो चल रहा हो। तो ऐसा नहीं होता, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्वांटिटीज़ को जाहिर करते हैं और दो कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशंस को जाहिर करते हैं। तो हो सकता है कि मेरे लिए जो कॉम्बिनेशंस मुझे पसंद हैं वो किसी और किस्म के हो सकते हैं, आपको जो पसंद है वो किसी और किस्म के हो सकते हैं। तो आपके लिए दोनों अशिया का जो रेट ऑफ चेंज है MRS वो डिफरेंट हो सकती है, मेरे लिए MRS डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि आप 4 केलों को एक आम से रिप्लेस करना पसंद करें, तो मैं 3 केलों को एक आम से रिप्लेस करना पसंद करूँ किसी एक टाइम में, तो वो हर एक के लिए MRS डिफरेंट होगी। तो इसी वजह से जो है ना ये यानी कि जब MRS डिफरेंट होगी तो केले और आमों की जो आपस में तब्दीली की शरह है ये भी डिफरेंट होगी, और ये पैरेलल होना इसका ज़रूरी नहीं है। तो ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ थी। तो आई होप ये सारी प्रॉपर्टी जो है ना ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, तो आप ये पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।